सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं आसान और सिंपल जबान में। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और हर रिपोर्ट के बारे में वीडियो के नीचे, रिपोर्ट के नीचे अपनी राय ज़रूर देते होंगे। मैं आपको बताऊं, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर वो ये कि चीन के आगे आखिर भारत नहीं झुका। जी हाँ, जहां पर अमेरिका भी धमका चुका है कि चीन हमला करेगा तो रूस मदद करने नहीं आएगा। इस तरह की बातें करके रूस से दूर करने की भारत को कोशिश की गई। और तो और इसी दौरान आपको याद होगी ये तस्वीर, चीन के विदेश मंत्री जब भारत आए थे तो कहा जा रहा था कि अब हो सकता है सब कुछ नॉर्मल हो जाए, चीन के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है, तनाव चल रहा है, वो बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खुलासा ये हुआ है, कई जगह ये रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अब वो खुलासा हुआ है कि आखिर चीन के विदेश मंत्री कौन सी चालाकी लेकर आए थे। जी हाँ, चालाकी ये लेके आए थे, बच्चों के लिए आसान कर देता हूं कि दोनों देश बॉर्डर पर आमने सामने हैं, सेना जो है दोनों देशों की आमने सामने है। अब पीपी पॉइंट से पीपी 15 या 16 मान लीजिए, दोनों जगह से, बहुत आसान कर देता हूं, मैं सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, दोनों ही सेना आमने सामने है। चीन 15 किलोमीटर आगे आ चुका है और हम लोग अपनी सही जगह पर, निर्धारित जगह पर हैं। बफरिंग इलाके में जहां पर कोई नहीं आ सकता, उसको भी क्रॉस करके चीन आगे आके हमारे मुंह पर तना हुआ है। अब जो विदेश मंत्री आए थे चीन के, वो ये चालाकी लेके आए थे। वो कह रहे थे जो आपकी भारत की करम सिंह पोस्ट, जो नाम हमारे भारत का पोस्ट का नाम है करम सिंह पोस्ट, चीन का कहना था कि आप उससे पीछे हट जाइए, आप पीछे हटिए, हम भी पीछे हटेंगे। चीन की चालाकी ये थी कि भारत तो आगे बढ़ा नहीं, भारत तो अपनी सही जगह पर मौजूद था। चीन 15 किलोमीटर आगे आया और 15 किलोमीटर आगे आने के बाद हमसे सौदा कर रहा है कि आप 1 किलोमीटर पीछे हटिए, हम 1 किलोमीटर पीछे हटेंगे। कहने का मतलब ये है, ये सिंपल ऐसा हुआ, ये एक्सपर्ट का, भारत के एक्सपर्ट का, जितने भी एक्सपर्ट हैं सबका ये कहना है, रिपोर्ट में मौजूद है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप 1 कदम पीछे हट रहे हो और हमें 15 कदम पीछे ढकेल रहे हो, इतना बड़ा फर्क। तो भारत ने उनके इस प्रपोजल को साफ इनकार कर दिया था। पहली बार यह हुआ कि भारत सरकार की तरफ से सीधा सीधा मना कर दिया गया कि हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई दूसरा रास्ता निकालो। दोस्तों, अब इन्हीं सभी के बीच अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी करी है जिससे अमेरिका, भारत और चीन के आसपास के देशों के लिए काफी बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। साउथ चाइना सी के अंदर आयरलैंड में छुपाकर चीन ने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, हथियार तैनात किए हुए हैं, रॉकेट लॉन्चर, मतलब पूरी इसकी पूरी सेना तैनात करी हुई है। अब इससे ताइवान से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर भारत को काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 3 आइलैंड हैं अलग अलग साउथ चाइना सी में, और तीनों पर उसने अपनी मिलिट्री तैनात करी हुई है छुपाकर, जो कि अब सामने आ गया है और अब नींद अमेरिका की उड़ चुकी है। एडिशनल जानकारी आपको देता चलूं तो इन साउथ चाइना सी में छुपाकर एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, लेजर जैमिंग गैजेट्स, इसके अलावा फाइटर जेट भी इस आइलैंड पर छुपाकर तैनात किए हुए हैं। जाहिर सी बात है, फिर भारत और अमेरिका के लिए मुसीबत की बात यह है ही। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर अब ईरान की तरफ से आपको दे दूं। ईरान ने कहा है कि पिछले 2 हफ्ते में परमाणु डील के लिए अब अमेरिका ने 2 से 3 नई शर्तें रख दी हैं। शर्त ईरान ने नहीं बताई है, लेकिन ईरान ने गुस्सा और दुख जताया है। कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि यह मामला हल हो, लेकिन हम वेना टॉक को नहीं छोड़ेंगे, लगातार बात करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने बताया कि यह बातचीत लास्ट ईयर शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया और चाइना शामिल थे।
दोस्तों इसी के साथ अज़रबैजान के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने ये जानकारी दी है कि जो बातचीत हमने आर्मीनिया के प्रेसिडेंट यानी आर्मीनिया की सरकार से शांति के लिए की, उसमें हमारी सारी बातों को आर्मीनिया मानता गया। और मानने के अलावा भाई साहब उसके पास बचाई क्या था, गुद्दी पे चेपा है। पिछली जंग में बड़ी ही दुनिया मिलकर आर्मीनिया को सपोर्ट कर रही थी। भारत से गू खाने वाली एक अलग कौम पूरी तरह से वहां पर झंडा लहराएगा, भारत माता की जय। चलो ठीक है भाई, भारत माता की जय। लास्ट ईयर आपको याद होगा किस प्रकार से जंग वहां हो रही थी आर्मीनिया अज़रबैजान में, और यहां से बहुत सारे गूखोर आर्मीनिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन ऐसे लोगों पर जोरदार तमाचा लगा और वापस वो अपने अपने बिल में जा चुके हैं। अब वो अपने बिल से धीरे धीरे बाहर निकल के अब पूरे भारत में ही, सिर्फ बाहर तो कुछ उखाड़ नहीं पाते, तो अब भारत में हिंदू मुसलमान का जहर फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वो आप प्राइम टाइम में, नेशनल प्राइम टाइम में आप देखते ही हैं, जो मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ। अब आप जान लीजिए कि आर्मीनिया पूरी तरह से अज़रबैजान के आगे झुक गया है और सारी बातें अज़रबैजान की मान ली है। अज़रबैजान ने ये उम्मीद जताई है कि अब आगे हम दोनों मिलकर साथ रहेंगे। दोस्तों एक बड़ी खबर, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। जी हां, उस एयर स्ट्राइक का निशाना ईरान और हिजबुल्लाह के फौज थी। उन दोनों का मिलिट्री बेस था और वो एक ऐसी जगह बताई जा रही है जहां पर ईरान और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर अपने ड्रोन और मिसाइल्स को अपग्रेड कर रहे थे। जी हां दोस्तों, उस लोकेशन को निशाना बनाते हुए इजराइल ने बमबारी कर डाली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेबनान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो सीरिया और लेबनान का बॉर्डर मिला हुआ था। तो लेबनान की मदद करने के लिए सीरिया के डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की मिसाइल और एयर अटैक को काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा तादाद में रोका, लेकिन कुछ मिसाइलें सही जगह पर जाकर गिरी। लेकिन ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि कोई भी मारा नहीं गया। इजराइल के इस हमले में कोई मारा नहीं गया। ब्रिटेन ने यह भी कंफर्म किया कि यहां पर ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन ये भी ब्रिटेन ने अपडेट किया कि मारा कोई भी नहीं गया है। दोस्तों इसी के साथ मैं हमले का, एयर स्ट्राइक का वीडियो भी दिखाना चाहूंगा प्रूफ के लिए। दोस्तों आप नीरज चोपड़ा को जानते होंगे, भारत की आन बान शान, भारत का सीना चौड़ा करने वाला, भारत को गोल्ड लाकर देने वाला। दोस्तों ये सुपरस्टार पूरे भारत के युवाओं के लिए एक मिसाल है। आपको बता दूं कि इन्होंने अपना जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भारत पे तो है ही, लेकिन उन्होंने तुर्की में अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया है और दिखाया है, बल्कि पूरे ही तुर्की के इस ट्रेनिंग सेंटर को अपना रूम करार दिया है, ट्रेनिंग एरिया। तो दोस्तों जो हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, उर्दू से उनके पिछवाड़े में आग लगने लगती है कि उर्दू, अरे उर्दू, हरे रंग से इनके जो है आग लग जाती है। तो सूर्य पता नहीं सब्जी भी खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे, हरे रंग से भी इतनी उनकी नफरत है। अब उनसे कहना चाहता हूं, मुल्लों के देश में गया है तुम्हारा नीरज चोपड़ा, हाँ जाओ करो प्रदर्शन। क्या करोगे? नीरज चोपड़ा के घर पे हमला करोगे? औकात है इतनी? है नहीं है ना, औकात तुम्हारी जितनी है उतना ही करो। भारत में नफरत फैलाने वाले संघ और भाजपा और ये भगवाधारी, जिनके नेता से लेकर अभिनेता और अभिनेता से लेकर जो भगवान श्री राम का नाम ले लेकर कल तक जो जाप किया करते थे, आज वो साधु खुलेआम महिलाओं का बलात्कार करने को कह रहे हैं। ऐसे हिंदू हिंदू नहीं होते, ऐसे लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं। सोच के देखिए, नीरज चोपड़ा मुल्लों की कंट्री में पहुंच गया भाई साहब, अपना ट्रेनिंग रूम वहां बना दिया। लो बेटा बाबा जी का ठुल्लू अब तुम। नहीं भाई। अच्छा दोस्तों, भारत की अभी डील हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ।
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डील करी है ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अब पता नहीं कौन सा जादू मोदी जी ने कर दिया है। जादू तो है, मोदी जी के पास जादू तो है। इतना प्रेम में डूब गया ये ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कि इन्होंने ट्वीट किया है तस्वीर और लिखा है कि जो गुजरात के साथ जो डील हुई है, भारत के साथ जो डील हुई है, न्यू ट्रेड जो डील हुई है, उसकी खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए मैंने मोदी जी की फेवरेट खिचड़ी बनाई है। मेरी बच्चियों और बीवी ने अप्रूव भी कर दिया है। खैर दोस्तों, बहुत बढ़िया। कमाल की बात यह है कि ये तो खिचड़ी बना रहे हैं और मोदी जी यहाँ भारत में हम सबका बना रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले साल तक कोरोना की वजह से जो हज के लिए नहीं जा पा रहे थे या बहुत तगड़ी पाबंदी लगाई थी, इस बार सऊदी अरब की सरकार ने 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को हज करने की अनुमति दे दी है। अब ये बात कहनी पड़ेगी कि सऊदी अरब ने बड़ा दिल दिखाया है। अल्लाह करे इसी तरह से सऊदी अरब को हिम्मत मिलती रहे और सऊदी अरब इसी तरह से जो पूरी दुनिया से मुसलमान हज करने जा रहे हैं उनको हज करने आने दे। बात अगर सऊदी अरब की हो रही है तो सऊदी अरब के भी मिजाज बदले बदले नज़र आ रहे हैं। शायद ये रमज़ान पाक का जो है असर हो। रमज़ान तो शैतान को भी भैया दूर कर देता है, ठीक कर देता है। आपको बता दूं कि यमन पर सालों साल से हमले कर रहा है सऊदी अरब, यह बात आप जानते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया है। सऊदी अरब की सरकार ने $3 बिलियन मदद देने की घोषणा की है यमन को। जी हाँ, और सऊदी अरब ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर और भी मदद हम यमन को पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों तुर्की काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, नज़र ना लगे तो अच्छा है। तुर्की की तरक्की का आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब सर्बिया ने खुद कहा, सर्बिया के प्रेसिडेंट ने, कि हमने रजब तैयब एर्दोगान से फ़ोन पर बात करी और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें अपने बख्तियार TB2 ड्रोन प्लीज़ बेचें। तो इस पर रजब तैयब एर्दोगान ने हमसे वादा किया है। ये सर्बिया के प्रेसिडेंट बता रहे हैं, वहाँ के अधिकारी बता रहे हैं कि हमसे वादा किया गया है रजब तैयब एर्दोगान के द्वारा कि हम बख्तियार TB2 सर्बिया को भी बहुत जल्द देंगे। यानी ये कामयाबी है डिफेंस में तुर्की के लिए, यानी ये कामयाबी है वेपन इंडस्ट्री में तुर्की के लिए। तुर्की काफ़ी तेज़ी से अब ड्रोन के साथ साथ मिसाइल और फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि नेपाल भी इस वक्त ख़राब स्थिति से गुजरने की हालत में हो चुका है। हालांकि भारत भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। मोदी जी ने सब तो बेच ही डाला है और बचा कुचा आप देख ही रहे हैं। और इस पे से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान जिहाद और ये जिहाद और उर्दू से नफ़रत और मुसलमानों का बाइकॉट और हिजाब और ये सब डाइवर्ट करने के लिए चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच में नेपाल से बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल ने लग्जरी चीज़ों का इम्पोर्ट बंद कर दिया है, आयात करना बंद कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि हो क्या रहा है, बाहर सामान मान लीजिए 10 रुपये का बेच रहा है, दूसरे देशों को 10 रुपये का सामान भेज रहा है और बाहर से वो खरीद रहा है 50 रुपये का। तो इसमें किसी देश की तरक्की नहीं है। सेम यही हालात पहले से ही भारत के हैं। भारत जितना सामान बेच रहा है उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। खैर दोस्तों, अब नेपाल की हालत श्रीलंका जैसी ना हो जाए, इसी वजह से नेपाल ने इतना बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।